वाइट और ब्लैक कलर तीसरी मर्तबा इख्तिदार में आई मोदी हुकूमत का पहला बजट किया गया पेश। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आम बजट की तारीफ की। कहा यह बजट विकसित भारत की मजबूत बुनियाद रखने में होगा मददगार। कहा इससे समाज के हर तबके को ताकत और नौजवानों के लिए बेशुमार मौके होंगे पैदा। नीज खवातीन की माशी शराकत दारी को यकीनी बनाने में मिलेगी मदद। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में किया बजट पेश। मुसलसल 7वीं बार बजट पेश करके मोरारजी देसाई का तोड़ा रिकॉर्ड। विकसित भारत के मकसद के साथ सबके लिए मुनासिब मौके पैदा करने के लिए 9 तरजीहात पर दिया जोर। बजट 2024-25 रोजगार, हुनरमंदी, MSME और मुतवस्सित तबके पर खास तवज्जो मरकूज। बजट के बाद वजारत खजाना ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा सभी रियासतों की तरक्की का इल्तिजाम। कहा लोगों में तेज रफ्तारी से बढ़ रहा है नई आमदनी के जराये का रुझान। 4 करोड़ मुलाजमीन के लिए इनकम टैक्स में बड़ी राहत। टैक्स स्लैब में बड़ी तब्दीली रोनुमा। 3 लाख रुपए की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं है और नए टैक्स निजाम के तहत मेयारी कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए की गई। पहली बार नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने के लिए बजट में बड़ा ऐलान। 5 सालों में 4.1 करोड़ नौजवानों के लिए वजीर आजम के 2 लाख रुपए के पैकेज का ऐलान। तालीम और हुनरमंदी के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का इल्तिजाम। मुद्रा लोन रकम की गई दुगनी। 1 करोड़ नौजवानों को 500 आला कंपनियों में इंटर्नशिप की मिलेगी मौके और खवातीन को फायदा पहुंचाने वाली फलाही स्कीमों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का इल्तिजाम। बजट में किसानों को बड़ा तोहफा। ज़राई शोबे के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए किए गए मुख्तस। 32 फसलों की 109 अक़साम लॉन्च की जाएंगी। जमीन की रजिस्ट्री पर 6 करोड़ किसानों की जानकारी तहरीरी तौर पर होगी दर्ज। 5 रियासतों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। बजट में कैंसर की अद्वियात, सोना चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट, लेदर और समुद्री ग़िज़ाएं हुई सस्ती। मोबाइल और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी 15%, जबकि सोने और चांदी के जेवरात पर कस्टम ड्यूटी 6% की गई। और पूर्वोदय स्कीम के तहत बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के खुसूसी तोहफा। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए की मदद, वहीं बिहार को 57.5 करोड़ रुपए की सौगात। चारों रियासतों में बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए खुसूसी स्कीम का किया गया ऐलान। सियासी दुनिया से लेकर ताजिरों तक सभी ने बजट का किया खैर मकदम। अमित शाह ने इसे अवाम दोस्त और विजनरी बजट दिया करार। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरेन रिजिजू ने कहा बजट हर तबके के लिए है खास। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। तो रोजगार के मौके पैदा करने और हुनरमंदी के तरक्की पर जोर देते हुए सबसे पहले बजट के अहम निकात पर आइए नजर डाल लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया एनडीए 3.0 का पहला पूर्ण बजट। विकसित भारत के लिए 9 सूत्रीय रोड मैप का ऐलान। साल 2024-25 में देश के विकास पर खर्च होंगे 48,21,000 करोड़ रुपए। एनडीए 3.0 के पहले बजट का फोकस रोजगार सृजन, कौशल विकास, एमएसएमई सेक्टर और मध्यम वर्ग पर। वित्त मंत्री की नीतियों के केंद्र में गरीब, महिला, युवा और किसान कल्याण। किसी भी नए टैक्स की घोषणा नहीं।
रोजगार और कौशल विकास के लिए वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री के विशेष पैकेज के तहत 5 योजनाओं की घोषणा की। अगले 5 सालों में रोजगार सृजन के लिए खर्च होंगे 2 लाख करोड़ रुपए। 4 करोड़ से ज्यादा युवाओं को मिलेगा फायदा। पीएलआई की तर्ज पर प्रधानमंत्री के विशेष पैकेज में ईएलआई की घोषणा। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव के तहत रोजगार देने वाली कंपनियों के लिए प्रधानमंत्री प्रोत्साहन पैकेज के तहत 3 नई योजनाओं का ऐलान। पहली बार नौकरी पाने वालों को सरकार देगी 15,000 रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। हर नए रोजगार सृजन पर सरकार ईपीएफओ योगदान में कंपनियों को देगी सहयोग। कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री के नए पैकेज की घोषणा। अगले 5 सालों में उद्योग जगत के लिए तैयार किए जाएंगे 20 लाख युवा। शिक्षा और कौशल विकास के लिए दिए जाने वाले लोन पर मिलेगी सरकार की गारंटी और सब्सिडी भी। विकसित भारत के निर्माण के लिए बजट में सरकार की 9 प्राथमिकताओं पर दिखा फोकस। खेतीबाड़ी, रोजगार, मैन्युफैक्चरिंग, शिक्षा, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, इनोवेशन और अगली पीढ़ी के सुधारों के बुनियाद पर बनेंगे भविष्य के बजट। मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए वित्त मंत्री ने नए टैक्स स्लैब की घोषणा की। 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 7 लाख रुपए तक 5%, 7 से 10 लाख रुपए तक 10%, 10 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से ऊपर पर 30% के टैक्स का प्रस्ताव। करीब 4 करोड़ वेतनभोगियों के लिए वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 के बढ़ाकर 75,000 रुपए। पेंशन धारकों के लिए सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए की गई। केंद्रीय बजट में दिखा वित्तीय अनुशासन पर जोर। इस साल के लिए वित्तीय घाटा जीडीपी का 4.9% रहने का अनुमान। अगले साल के लिए वित्त मंत्री ने रखा 4.5% का लक्ष्य। केंद्रीय बजट में सरकार का बुनियादी ढांचे के विकास पर साफ दिखा फोकस। सरकार का कुल पूंजीगत खर्चा 15 लाख करोड़ रुपए के पार। सरकार का इस साल का कैपेक्स 11,11,111 करोड़ रुपए। खेती बाड़ी और किसान कल्याण के कार्यक्रमों के लिए वित्त मंत्री ने 1,52,000 करोड़ रुपए का किया प्रावधान। सरकार कृषि क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का करेगी इस्तेमाल। 6 करोड़ किसानों की जमीन की बनेगी रजिस्ट्री। दलहन और तिलहन के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी। अगले 2 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। सब्जियों के उत्पादन और सप्लाई चेन के लिए एफपीओज, सहकारी संस्थाओं और स्टार्टअप्स को दिया जाएगा बढ़ावा। रक्षा मंत्रालय के लिए 4.5 लाख करोड़, ग्रामीण विकास के लिए 2.65 लाख करोड़, गृह मंत्रालय के लिए 1.5 लाख करोड़, शिक्षा के लिए 1.25 लाख करोड़ और आईटी और दूरसंचार के लिए 1,16,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान। वित्त मंत्री ने बजट में पीएम शहरी विकास योजना 2.0 का किया ऐलान। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए 1 करोड़ घर बनाने पर होगा 10 लाख करोड़ रुपए का खर्च। सरकार देगी ब्याज में राहत। बजट में देश के पूर्वी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना की घोषणा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के विकास पर दिखेगा खास फोकस। बिहार और आंध्र प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बजट में अलग से प्रावधान। बिहार में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 47,400 करोड़ रुपए का प्रावधान। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के लिए मिलेंगे 15,000 करोड़। बजट में महिला कल्याण पर भी दिखा बड़ा फोकस। देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। जनजाति कल्याण के लिए बजट में नई योजनाओं की घोषणा। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत देश के 63,000 गांवों में 5 करोड़ जनजातियों के लिए कल्याण की बनेगी नई योजना। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा फोकस। छोटे उद्यमों को कर्ज में राहत देने के लिए नई योजनाओं का ऐलान। मुद्रा योजना में तरुण कैटेगरी में कर्ज की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई। देश में नवाचार और R&D को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के नए फंड का किया जाएगा प्रावधान। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड का होगा गठन। स्पेस सेक्टर के लिए 1,000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड का प्रावधान। देश में मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे सस्ते। सोलर एनर्जी, मरीन प्रोडक्ट्स, लेदर और टेक्सटाइल पर वित्त मंत्री ने घटाई कस्टम ड्यूटी। कैंसर की 3 और दवाओं पर कस्टम ड्यूटी समाप्त की गई। वित्त मंत्री ने महिलाओं को दिया तोहफा। भारत में सोने और कीमती धातुओं की ज्वेलरी बनाना होगा आसान। सोने, चांदी और प्लेटिनम पर कस्टम ड्यूटी 9% तक घटाई गई। वित्त मंत्री ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए किसी भी तरह के एंजल टैक्स को समाप्त करने का किया ऐलान। देश में निवेश को आकर्षित करने के लिए विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स 40% से घटकर 35% किया गया। और शेयर बाजार में वायदा कारोबार में लगने वाले सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में बढ़ोतरी का ऐलान। वित्त मंत्री ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को किया सरलीकरण। अब देश में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% लगेगा। तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मरकजी बजट 2024-25 पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इसे रोजगार पैदा करने वाला करार दिया। उन्होंने कहा कि आज का बजट भारत को दुनिया की तीसरी इक़्तिसादी ताकत बनाने में मदद देगा। आज का बजट नए अवसर, नई ऊर्जा लेकर आया है। ये ढेर सारे नए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है। ये बेटर ग्रोथ और ब्राइट फ्यूचर लेकर आया है। आज का बजट
भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के उस पूरी प्रक्रिया में कैटलिस्ट का काम करेगा। विकसित भारत की एक ठोस नींव रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि रोजगार के बेमिसाल मौक़े में इजाफा हुकूमत का खासा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बजट में रोजगार से मुताल्लिक़ तरक़ीबी स्कीम का ऐलान किया है। रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बढ़, ये हमारी सरकार की पहचान रही है। आज का बजट इसे और सुदृढ़ करता है। देश और दुनिया ने पीएलआई स्कीम की सफलता देखी है। अब इस बजट में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। स्किल डेवलपमेंट और उच्च शिक्षा के लिए मदद हो या फिर 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप की योजना, इससे गांव के गरीब के मेरे नौजवान साथी, मेरे बेटे बेटी देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मरकजी बजट में गुर्बत के खात्मे के लिए बड़े ऐलानात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाने का फैसला किया गया है। देश में गरीबी समाप्त हो, गरीब का सशक्तिकरण हो, इस दिशा में भी आज के बजट में प्रमुख घोषणाएं की गई है। गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाना तय हुआ है। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान सैचुरेशन अप्रोच के साथ 5 करोड़ आदिवासी परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा ग्राम सड़क योजना 25,000 नए ग्रामीण क्षेत्रों को ऑल वेदर रोड से जोड़ेगी। इसका लाभ देश के सभी राज्यों के दूर दराज गांवों को मिलेगा। मोदी हुकूमत की तीसरी मियाद के बजट पर वजीर दाखिला अमित शाह ने ट्विटर पर लिखा, बजट 2024-25 न सिर्फ वजीर आजम की क़यादत में एनडीए हुकूमत के तहत भारत के नए एहसास और उम्मीद की अक्कासी करेगा, भारत के नौजवानों, खवातीन की ताकत और किसानों की ताकत को बरूए कार लाते हुए ये बजट रोजगार के मौक़े के एक नए दौर की शुरुआत करते हुए एक तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पर उभरने के लिए मुल्क की तरक्की की राह को आसान बनाता है। अवाम दोस्त और तरक्की दोस्त विजनरी बजट के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण का शुक्रिया। पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने बजट को समाज के हर तबके और खासकर नौजवानों और खवातीन के लिए ख्वाबों का बजट करार दिया। मरकजी वजीर ने कहा कि जिस तरह से रियासतों को रिकॉर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मुख्तस किया गया है, इसका असर मशरक़ी रियासतों की तरक्की पर वाज़ेह तौर पर नजर आएगा। खासतौर पर बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और शुमाल मशरक़ इक़्तिसादी मरकज के तौर पर उभर कर सामने आएंगे। एक तरीके से सबके लिए ड्रीम बजट है, सब सेक्शन के लिए और खास करके युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए। इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रिकॉर्ड नंबर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एलोकेशन हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का 11 लाख करोड़ से भी ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये ऐतिहासिक है। 3 करोड़ आवास योजना गरीबों के लिए शहरों में और ग्रामीण इलाकों में घर बनाने वाला है, वो भी ऐतिहासिक है।
प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, इसका बहुत बड़ा शुरुआत आज के इस बजट में झलकता है। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने बजट को विकसित भारत की तामीर की बुनियाद करार देते हुए कहा कि इसमें किसानों, गरीबों और खवातीन पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। ये बजट देही तरक्की लाएगा और किसानों की जिंदगी बदल देगा। ये बजट विकसित भारत के निर्माण की नींव का बजट है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है और इसमें विशेषकर किसान, गरीब, महिलाएं, युवा और मध्यम वर्ग के कल्याण पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। ये बजट इन सब वर्गों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन करेगा, ग्रामीण विकास और किसान की जिंदगी बदलेगा। बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या ने बजट को लेकर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बजट को तारीखी करार दिया। डीडी न्यूज के नुमाइंदे शैलेंद्र मिश्रा ने बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या के साथ खुसूसी बातचीत की। तेजस्वी सूर्या हमारे साथ है, किस तरह से देख रहे हैं बजट को? अत्यंत प्रोग्रेसिव बजट है और देश के युवाओं को विशेष रूप में नए ताकत और नई उमंग देने वाले बजट है। बजट को सिर्फ 3 शब्दों में वर्णन करना है तो एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, 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 यही इस बजट का मूल मंत्र है। इस बजट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद आप देखेंगे देश में करोड़ों करोड़ों युवाओं को रोजगार सृजन होगा, देश भी आत्मनिर्भर बनेगा, देश के युवा भी सक्षम और आत्मनिर्भर बनेंगे। अखिलेश यादव और विपक्ष निशाना साध रहे हैं कि पक्की नौकरी देनी चाहिए और तमाम मुद्दों पर वो सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि हाँ जरूर कुछ राज्यों को विशेष राहत दी गई है, लेकिन समग्र तौर पर वो बजट की आलोचना कर रहे हैं। समग्र तौर पर आप जब इस बजट को देखते हैं, वो एमएसएमई हो, स्किलिंग हो, कंपनीज को, एम्प्लॉयर्स को नए और अधिक रोजगार सृजन करने के लिए इंसेंटिव्स हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भारत में लेकर आने के लिए सपोर्ट हो, क्लाइमेट सिक्योरिटी हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, किसानों को दिए गए स्कीम्स हो। आप समग्रता से जब बजट को देखते हैं, बजट रोजगार सृजन करने वाली बजट है, इकोनॉमी को और ताकत देने वाली बजट है और इस बजट के फोकस केंद्र जो है वो देश के युवा है। बहुत बहुत धन्यवाद तेजस्वी सूर्या। उनका कहना है कि देश के युवा बजट के केंद्र में है और रोजगार बढ़ाने वाला बजट है। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। मरकजी बजट 2024 पर मरकजी वजीर सुरेश गोपी ने मरकजी बजट पर कहा कि ये एक उम्मीद अफजा बजट है, इसमें मुतवस्सित तबके का पूरा ख्याल रखा गया है। It's a promising budget. It is taking care of the middle class a lot. There are details in the budget which I'll have to go through to get to you with a real assessment. Should not be biased. मरकजी बजट पर हिंदुस्तानी माहिर इख्तिसादियात अरविंद वर्मानी ने कहा कि इस बजट में तमाम तबकात का ख्याल रखा गया है। What the budget is saying, everything is important. Agriculture is important, manufacturing is important, services is important. Why? Why is everything important? Because there are states at different levels of development. We have, states which are good at agriculture, which can still benefit from development of agriculture. There are states which could benefit from manufacturing and similarly services. बजट में ज़राअत और किसानों की फलाह व बहबूद को इंतहाई अहमियत दी गई है। आइए बजट में इससे मुतालिक अहम तजावीज़ पर एक नज़र डालते हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट गरीबों, युवाओं, महिलाओं और अन्नदाताओं को समर्पित रहा। अन्नदाता का जीवन बेहतर बनाने की मोदी सरकार की प्राथमिकता बजट में साफ दिखाई देती है। किसानों के कल्याण की ये प्रतिबद्धता इस बात से समझी जा सकती है कि सभी के लिए भरपूर अवसर का सृजन करने के लिए बजट में जो 9 प्राथमिकताएं तय की गई हैं, उनमें कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता सबसे पहले नंबर पर है।
वित्त मंत्री ने बजट में कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा की। बजट में कृषि और किसान कल्याण के लिए 8 बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है। Our government will undertake a comprehensive review of the agricultural research setup to bring the focus on raising productivity and developing climate resilient varieties. बजट में किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागबानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाली अनुकूल किस्मों को जारी करने की भी घोषणा की गई है। प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1 करोड़ किसानों की मदद का भी ऐलान किया है। In the next 2 years, 1 crore farmers across the country will be initiated into natural farming, supported by certification and branding. Implementation will be through scientific institutions and willing gram panchayats. 10,000 need-based bio-input resource centers will be established. दलहनों और तिलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए इन फसलों के उत्पादन, भंडारण और विपणन को सुदृढ़ बनाने के लिए भी बजट में जोर दिया गया है। इसके लिए सरकार कार्यनीति तैयार कर रही है। बजट में सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी बड़े कदम उठाने की घोषणा की गई है। Large scale clusters for vegetable production will be developed closer to major consumption centers. We will promote farmer producer organizations, cooperatives and startups for vegetable supply chains, including for collection and storage and marketing. कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को मजबूत करते हुए बजट में राज्यों के साथ मिलकर कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को लागू करने का भी ऐलान किया गया है। During this year, digital crop survey for Kharif using the DPI will be taken up in 400 districts. The details of 6 crore farmers and their lands will be brought into the farmer and land registries. Further, the issuance of Jan Samarth based Kisan credit cards will be enabled in 5 states. झींगा ब्रूड स्टॉक्स के लिए न्यूक्लियस ब्रीडिंग केंद्रों के नेटवर्क को स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा भी बजट में शामिल है। झींगा उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने बजट में राष्ट्रीय सहकारिता नीति का भी ऐलान किया। National Cooperation Policy. Our government will bring out a national cooperation policy for systematic, orderly and all-round development of the cooperative sector, fast-tracking growth of rural economy and generation of employment opportunities on a large scale will be the policy goal. मोदी 3.0 के पहले बजट में कृषि एवं किसान कल्याण को जो प्राथमिकता दी गई है, उससे स्पष्ट है कि सरकार ग्रामीण भारत का जीवन बेहतर बनाने और कृषि विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संदेश साफ है कि विकसित भारत की यात्रा में ग्रामीण भारत, विशेषकर अन्नदाता की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मोदी 3.0 के पहले बजट पर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों, उमंगों और अज़ाइम को पूरा करने वाला साबित होगा। बीजेपी के रहनुमा राजीव चंद्रशेखर ने वजीर खजाना निर्मला सीतारमण को बजट के लिए मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ये बजट वजीर आजम के विकसित भारत के हदफ की तरफ पहला अहम कदम है। इसमें हमारे नौजवानों के लिए रोजगार, हुनर, कारोबारी सलाहियत और खवातीन के लिए बहुत से मौके हैं। किसानों के लिए लचकदार ज़रिए इक़्तिसादी मॉडल और बहुत सी दूसरी चीज़ें हैं जो मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने की सिमत में एक अहम कदम है। भारतीय इंटरप्राइजर के नायब सदर राजन भारती मित्तल ने कहा कि ये बजट विकसित भारत के लिए रोड मैप है। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने मरकजी बजट 2024 को किसानों, नौजवानों और देही भारत के लिए अहम करार दिया। ब्रजेश पाठक ने वजीर खजाना निर्मला सीतारमण को बजट के लिए मुबारकबाद दी।
मरकजी बजट 2024 पर मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव ने कहा कि बजट विकसित भारत की बुनियाद पर पेश किया गया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण को मुबारकबाद देते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी की क़यादत में भारत दुनिया में एक नई शनाख्त कायम करेगा। मोदी हुकूमत की तीसरे म्याद के पहले बजट पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के CEO आशीष चौहान ने कहा कि ये बजट रोजगार पैदा करने और बुनियादी ढांचे की तरक्की पर मरकूज है। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दी, आदाब।